नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाली बबली कौर इस्लाम कबूल करके बनी खुर्रतुल फातिमा। अल्लाह सुब्हाना ताला जब चाहे किसी को भी ईमान की दौलत से नवाज सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो ज्यादा वायरल हुआ है। एक लड़की जो सिख मजहब से ताल्लुक रखती थी, 10 साल तक इस्लाम मजहब के बारे में रिसर्च किया, ये जानती रही, आखिरकार वो जानती रही इस्लाम में क्या है, इस्लाम में क्या कुछ बताए हैं, कुरान क्या कहता है, कुरान में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ये तमाम बातें वो रिसर्च किए। दरमियान में ये लगा वाक़ईतन सिर्फ इस्लाम मजहब जो एक सच्चा मजहब है और मुझे इस्लाम मजहब को देखने को मिला। मेरे तमाम सवालात के जवाबात मुझे यहाँ मिल रहे हैं। पहले वीडियो देखिए। नाज़रीन, आपने देखा ये बबली कौर थी, अब ये खुर्रतुल फातिमा के नाम से जाना जाएगी, यानी अपना नाम खुर्रतुल फातिमा रखा है। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं बेसिकली सिख मज़हब से बिलोंग करती थी और मेरा नाम बबनी कौर था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अभी जो है खुर्रतुल फातिमा है। मैं पिछले 7 सालों से, मे बी मोर देन दैट, मैं इस पे रिसर्च कर रही थी। मैंने जब अपना कॉलेज ज्वाइन किया था 2016 में, उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन थे, तो वो मुझे बेसिक उसकी रियलिटी बताते थे कि हमारे रिलीजन में जीसस है या मोसेस थे, तो ऐसे मेरे साथ कंसेप्ट था। तो मैं उतने ज्यादा इस्लाम को लेकर इतना मेरा ना ही दिल था और ना ही मैं इसमें उस टाइम पे इंटरेस्टेड थी, बिकॉज हमारे एक कौम में एक इस्लामोफोबिया है, क्योंकि हमने खुद के एक लिमिट्स बना रखे हैं अपने दिमाग में कि हम जिस घर से आए हैं हमने उसी लिमिटेड में रहना है, हम उससे आगे ना कभी बढ़ते हैं और ना ही हम सोचते भी हैं। तो मेरे दिमाग में भी जो इस्लाम को लेके है कुछ पॉजिटिव नहीं था, अनटिल एंड अनलेस मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन थे, तो वो मुझे थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट देते थे एंड आई वॉज मोर इनटू द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम स्नेहा है और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी, बट वो जो लड़की है वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि उसको सिर्फ हिंदी ही आता था। तो उसने मेरी हेल्प ली थी, मैं उसको कुरान पढ़ाती थी और जस्ट कि उसको मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह शेयर करती थी, जिससे मुझे भी कंसेप्ट आया कि इस्लाम रिलीजन क्या है। और जहाँ पे मेरा क्रिश्चियनिटी में कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स जाके कुरान पे जाके वहां पे उनके मुझे आंसर्स मिले। रमजान क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है, आखिरत क्या है हमारी, हमको जो इस दुनिया में हम आए हैं ये क्या है, हमारा क्या टेस्ट है, हमने कहाँ पे जवाब देना है। तो ये सब चीजें वहां पे आई और फिर मैंने आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही इस चीज के बारे में मतलब सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था जो कतर में था और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वहां गई थी और वहां पे मेरी एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर थी जिन्होंने मेरे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया, जहां पे मुझे ये भी लग रहा था कि क्या इस्लाम सही है क्या नहीं है। तो जैसे मैंने वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया तो रिसेंटली मैंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद मुझे कंपनी की तरफ से ही उम्रा के लिए भेजा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फर्स्ट उम्रा भी कंप्लीट कर लिया। मजहब हमारा, दोनों मजहब जो है वो सेम ही पॉइंट को बयान करते हैं, क्योंकि सिखिज्म में अगर आप देखोगे एक मूल मंत्र है जिसको एक ओमकार में भी जो सिख कम्युनिटी वाले हैं वो जानते हैं, और हमारे जो कुरान पाक में है जैसे सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सो ये दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि अल्लाह एक है, ना ही उनका कोई फिगर है और ना ही उनसे कोई जना है, ना ही उनका कोई बेटा है और वो एटर्नल है। तो सेम हम दोनों रिलीजन में सेम कंसेप्ट है, बट डिपेंड करता है कि कौन क्या मानते हैं। जो मैंने अपने रिलीजन में देखा है कि एक तो वो 300 इयर्स या मोर देन 300 इयर्स अगो पहले एक रिलीजन आया हुआ है और इससे पहले भी एक मतलब लोग आए हैं जिसके एविडेंसेस भी हैं। तो उस टाइम पे इंसान सोच में पड़ जाता है कि अगर मतलब हमारा 300 साल पहले रिलीजन है तो इससे पहले क्या है। तो ये क्वेश्चन ने मुझे प्रोवोक किया कि मैं थोड़ा पीछे भी जाके देखूंगी क्या चल रहा है।
कि अभी मेरी सुबह एयर टिकट है, मुझे कतर वापस जाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये चीजें इतने जल्दी वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैं सबको इन्फॉर्म कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को, अपनी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनको मैं ये बोलूं कि जो सच्चाई है, जो मैंने अपना रिलीजन रिवर्ट किया है, जो मैं सच्चाई की ओर आई हुई हूँ, मैं वो सबको बताना चाहती हूँ और मैं किसी को धोखे में रखना नहीं चाहती हूँ। एंड मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत पहले से ही आपको मैं फॉलो कर रही थी और आपकी वीडियोस में देखती भी थी और मुझे भी पता था कि आप सऊदी में हैं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि मैं आपको रीच